हरिओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रत्नाकर दौतपदाम हिमालय केटिनिम ब्रह्मराजस्य रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय तु संस्कृतम, जय तु हिंदी। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों, छात्रगण। मेरा नाम अरुण परशुराम गोड़े। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सद्गुरु प्रेरवाणी में से स्वागत करता हूँ और ईश्वर चरणी कामना करता हूँ कि आप सब कुछ मंगल। दोस्तों, भाइयों, बहनों और छात्रगण, हम सब भाग्यशाली है कि दुनिया का इकलौता देश जिसे माता कहा जाता है, उस महान देश भारत में जहाँ समय समय पर संत महापुरुष अवतरित होते रहते, वहाँ जन्मने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और इस महान देश भारत की एक प्राचीन भाषा है संस्कृत, और संस्कृत के कई भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जैसे कि मराठी भाषा और उत्तर प्रांत की कई भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हुई है। और जहाँ तक हिंदी भाषा का सवाल है, हिंदी की जननी भी संस्कृत भाषा है। यहाँ मैं इस वीडियो में संस्कृत से जन्मी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के व्याकरण संबंधित कुछ खास बात, जो कि मेरे ख्याल में हिंदी भाषा की नींव है, आपसे करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं समाज के किसी खास वर्ग या कुछ खास पेशे लोगों की बात नहीं करूँगा, लेकिन हम आम लोगों की बात करूँगा। दूसरा यह है कि इन बातों को कोई भी व्यक्तिगत मत लेना, लेकिन समाज के हित में अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की गौरव गरिमा का ख्याल ध्यान रखकर सोचना। अब इस विषय से जुड़े कुछ तथ्यों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और आपसे विनती भी करता हूँ कि इन तथ्यों को दिमाग में रखकर ही इस विषय को सुनना, जिससे कि इसमें एक प्रतिपादित विषय का आपको सहज में आकलन हो। अब वह तथ्य इस प्रकार है। पहला कि संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है। दूसरा, अक्षर ही ब्रह्म है। तीसरा, उच्चारित अक्षर या शब्द का प्रभाव वातावरण में रहता है जब तक कि उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। और इस विषय से जुड़ी चौथी अहम और महत्वपूर्ण बात, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और एक भारतीय होने के नाते इसकी गौरव गरिमा का ख्याल रखना नैतिक फर्ज है। अब इस वीडियो के विषय की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपना पूरा परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम अरुण परशुराम गोड़े। मैंने मराठी माध्यम में उच्च माध्यमिक श्रांत प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है, और उसके बाद बहुत सालों के उपरांत मुझे संस्कृत में रुचि होने के कारण अपने भारत में संस्कृत का प्रचार और प्रसार करने वाली संस्था संस्कृत भारती से मैंने पत्र द्वारा विशेष प्रावीण्य के साथ संस्कृत कवि तक की पढ़ाई पूरी की है। अपने मानवीय मन की विशेषता है कि वह कुछ न कुछ सोचता रहता है जब वो खाली होता है। मतलब जब हम उसे कुछ खास काम नहीं देते तो अंदर ही अंदर वह कुछ चिंतन मनन करता रहता है। उसी प्रकार मेरे मन में भी इन दो भाषाओं के बीच कुछ तुलनात्मक अभ्यास, चिंतन मनन बीच बीच में होता रहा, और नतीजा यह हुआ कि एक दिन अचानक किसी खास वजह से, जिसका जिक्र मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि अभी करने जाऊँ तो वक्त ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा होगा। मेरे मन में एक विचार है कि अगर संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है तो फिर संस्कृत के सामान्यों का पालन प्राचीन हिंदी में पूरा क्यों नहीं होता, और होता है तो कितनी मात्रा में होता है। तो अब इस विषय को हम दो भागों में समझेंगे, क्योंकि यहाँ दो भाषाएं संस्कृत और हिंदी की बात हो रही है। पहले भाग में संस्कृत भाषा के सामान्य नियम और दूसरे भाग में प्राचीन हिंदी में इनका प्रयोग हम समझेंगे। जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं उदाहरण देकर वो बात मेरे बौद्धिक स्तर पर स्पष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब संस्कृत का पहला सामान्य नियम यह है कि शब्द में जिन क्रमों में अक्षर लिखे जाते हैं उन्हीं क्रमों में उनका उच्चारण भी होता है। जैसे कि विधान शब्द है, अगर संस्कृत में इसका विस्तार देखें तो इस प्रकार है, वह हलांत अधिक ई रस्व अधिक ध हलांत अधिक आ अधिक न हलांत अधिक अ। दूसरा एक शब्द हम लेते हैं जनता, इसका विस्तार इस प्रकार होगा, ज हलांत अधिक अधिक न हलांत अधिक अधिक त हलांत अधिक आ जनता। अब प्राचीन में क्या हो रहा है कि इन शब्दों का लेखन पूरा सही होता है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी भाषा के अभ्यासक, विद्वान और पंडितों को छोड़कर बाकी के प्राय सभी लोग इन शब्दों का उच्चारण क्रमशः विधान शब्द का विधान ऐसा अंतिम न हलंत करके और जनता शब्द में जनता ऐसा बीच के न को हलंत करके उच्चारण करते, वास्तविक वो त्रुटियुक्त होता है। और भी उदाहरण जैसे कि आकाशवाणी, दिनदर्शिका, गणपति आदि शब्द, इन शब्दों में सभी जो वर्ण है वह सभी अजंत मतलब स्वरित है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ
जिनको संस्कृत सामान्य ज्ञान नहीं उनके लिए, कि हलंत का मतलब होता है स्वर रहित, सामान्य शब्दों में आधा, और अजंत का मतलब होता है स्वर युक्त, स्वर सहित, सामान्य शब्दों में पूरा। अब आकाशवाणी, दिनर्षिका, गणपति आदि शब्दों में क्या हो रहा है कि इनका उच्चारण क्रमशः आकाशवाणी शब्द का आकाशवाणी ऐसा श हलंत करके, दिनर्षिका शब्द का दिनदर्शिका ऐसा न हलंत करके, और गणपति शब्द में गणपति ऐसा न हलंत करके उच्चारण किया जाता है। वास्तविक वे सभी वर्ण अजंत मतलब स्वरयुक्त है। दूसरा संस्कृत सामान्य नियम है कि शब्द में जिस अक्षर पर अनुस्वार देना है उसके आगे अगर वर्गीय व्यंजन आता है, जिनको संस्कृत सामान्य ज्ञान इनको मालूम है कि क च ट त प यह वर्गीय व्यंजन है, तो जिस पर अनुस्वार देना है उस पर अनुस्वार देने के बजाय अगला जो वर्गीय व्यंजन आया है उनमें से अनुनासिक लिखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम गंगा शब्द लिखते हैं, ग के आगे भी ग है, ग यह वर्गीय व्यंजन है, उसका अनुनासिक है ग, तो ग के आगे ग हलंत लिखते गा लिखेंगे तो गंगा होगा। उसी प्रकार चंपा शब्द हम देखते हैं, च पर अनुस्वार देना अपेक्षित है, लेकिन च के आगे प यह प वर्गीय व्यंजन है, उसका अनुनासिक है म, तो च के आगे म हलंत लिखे उसे पा जोड़ेंगे तो चंपा होगा। उसी प्रकार हम नंदा शब्द को देखते हैं, न पर अनुस्वार देना अपेक्षित है, लेकिन न के आगे द है, द यह त वर्गीय व्यंजन है, उसका अनुनासिक है न, तो न के आगे न हलंत लिख के दा लिखेंगे तो नंदा हुआ। इसी प्रकार हम गंदा, गंधक, कंटक, सावंतवाड़ी आदि शब्द में समझ सकते हैं। प्रचलित हिंदी में सामान्यतः हिंदी भाषा के अभ्यासक, विद्वान और पंडितों को छोड़कर बाकी के प्राय सभी लोग इन शब्दों को क्रमशः गंगा शब्द को ग पर अनुसार के गंगा लिखते हैं, चंपा शब्द में च पर अनुसार के चंपा लिखते हैं, न अंधा शब्द में न पर अनुसार के नंदा लिखते हैं। इसी प्रकार यह लेखन त्रुटियुक्त होता है अगर इस नियम के आधार पर सोचें। तीसरा संस्कृत सामान्य नियम है कि विशेषतः मंत्रोच्चारण करते समय उनमें जो निहित स्वर होते हैं ह्रस्व दीर्घ, उनके उच्चारण का जो नियम है उसका पूरा पालन किया जाता है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो उसका परिणाम विपरीत होता है। जैसे कि एक श्रीमद् भागवत पुराण में कथा आती है, जिससे अनुसार रुद्रासुर ने ऋषियों से जगत से यज्ञ करवाया कि इंद्र को मरने वाले पुत्र जन्मे, लेकिन यह रुद्रासुर जुल्मी दुष्ट अत्याचार के कारण ऋषियों ने गुप्त चर्चा करके यह निर्णय लिया कि हम त्रुटियुक्त मतलब मंत्रोच्चारण करेंगे, मतलब रसों का दीर्घ, दीर्घ का रसो, इस प्रकार। और उसी प्रकार ऋषियों ने यज्ञ किया तो नतीजा यह हुआ कि इंद्र से मरने वाले पुत्र जन्मा। दूसरा एक उदाहरण मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। मेरे एक उम्र में वरिष्ठ परिचित मित्र ने मुझे 2 महीने पहले एक वीडियो भेजी थी, जिसमें उस विद्वान ने जिन्हें वीडियो बनाई थी उन्होंने प्रणम्य शीशा द्वम स्तोत्रम का पाठ किस प्रकार करना चाहिए इसका पूरा सविस्तर वर्णन उस वीडियो में किया है। क्योंकि हुआ यह था कि किसी सज्जन ने उन विद्वान से पूछा कि हम विगत पिछले कई सालों से प्रणम्य शीशा द्वम सूत्र का पाठ करें, लेकिन हमें उसका मनोवांछित फल क्यों नहीं मिला। तब उस विद्वान ने उनसे कहा कि आप यकीनन कुछ न कुछ मंत्रोच्चारण करते समय गलती करते होंगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि संस्कृत के सामान्य नियम का पालन कितना अनिवार्य है। दूसरा यह कि प्रचलित हिंदी में यह अब कहा जाता है कि कलयुग के दोषों को नष्ट करने के लिए, कम करने के लिए जो ज़्यादा नाम संकीर्तन करना चाहिए वो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम सत्संग प्रवचन में ये मंत्र सुनते हैं तो मुझे लगता है कि हम भी इसी प्रकार बोलते हैं कि राम राम। वास्तविक वो राम कैसा है, उसका अगर संस्कृत में विस्तार कर इस प्रकार है र हलंतरिक अधिक म हलंतरिक राम, लेकिन हम उच्चारण करते समय राम राम ऐसा म हलंत करके उच्चारण करते हैं, वास्तविक त्रुटियुक्त। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर संस्कृत के सामान्य नियम का पालन हम पूरा कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे हमें पूरा लाभ होगा जो अभी नहीं हो पा रहा। अगर इन संस्कृत के नियमों को हम अपने जीवन में उतारते, आचरण में लाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे हमारे जीवन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उससे हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
और हमारा जीवन जो अभी है उससे भी ज़्यादा सुखी, समृद्ध, आनंदी, सम्मानित होने में हमें मदद मिलेगी। अगर ये बातें आपको सच्ची और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और अपने अभिप्राय भेजकर मेरे इस YouTube चैनल सद्गुरु प्रेरण को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगली वीडियो की सूचना आपको पहली और जल्दी मिले। इसी कामना के साथ कि आप इन बातों पर गंभीरता से सोचेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।